मतलब कि ये बच्चा जो है सही किया था। यहाँ से इसका 5 नंबर बन गया। टोटल की बात करूं तो यहाँ से भी 7 यहाँ नंबर से मिल इसका गए। 1 नंबर तो बिल्कुल कट तो गया है। आप ऐसे अगर गलती करते हो तो आपको 9 नंबर की जगह को बस 5 ही नंबर मिल सकते। टीके सर क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी प्यारे बच्चे क्लास 12 के हैं बाबू, और 24 फरवरी को उनका यानी हिंदी का पेपर है, तो आज की इस वीडियो में आपको यहाँ पे दिखाएंगे कि कॉपी कैसे चेक होगी बोर्ड एग्जाम 2025 वाले बच्चों का, एक एक प्रश्न का। क्योंकि ये मेरे पास एक बच्चे की कॉपी आई है, लाइव यहाँ पे चेक करेंगे और इसका नंबर भी दिया जाएगा कि कितने नंबर का ये बच्चा सॉल्व किया है, और आराम से उसको यहाँ पे कैसे 24 तारीख को लिखना है, क्योंकि पूरा लाइव चेक इन करेंगे। इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मैंने यहाँ पे टेस्ट लिया था ऑफलाइन में, तो ये बच्चा अपना रिस्पॉन्स देखिए कैसा बनाता है, क्योंकि आज की इस वीडियो में इसका लाइव इस पेपर का फुल सॉल्यूशन जो किया है चेक करेंगे, कहां पे नंबर कट जाता है, यानी किस प्रश्न पे, यानी प्रश्न कौन सा ऐसा होता है जहां पे नंबर कट जाता है, और कौन सा ऐसा प्रश्न है जिसपे आप अगर गलती कर देते हैं तो बिल्कुल नंबर कटेगा, तो कौन सा ऐसा भी प्रश्न है जिसपे नंबर नहीं कटता है। तो आज की इस वीडियो में पूरा लाइव चेक करेंगे एक एक प्रश्न का। देखिए बाबू, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि 1 नंबर प्रश्न से लेके और 14 नंबर तक की बात है, क्योंकि पूरे प्रश्न का एक एक प्रश्न का आंसर देना अगर सीख लोगे तो 24 तारीख के आपका नंबर जो आएगा बेटर आएगा हिंदी में। तो पूरा वीडियो को देखिए अंत तक, लाइक कर देना, चैनल पहली बार हो सब्सक्राइब कर लो, और इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे देंगे, डीके सर क्लासेस टेलीग्राम है, ठीक है। चलिए सबसे पहले ये पेपर है, इसी का हमने टेस्ट लिया था, ये कॉपी है। आपको भी कैसे लिखना है सही तरीका आप समझ लीजिए, आपको एक एक चीज हम यहां से सिखाएंगे। सबसे पहले रोल नंबर साफ साफ भरना है अंकों में, देखिए ऐसे भरा गया है, ठीक है। और यहाँ पे चीजें जो है शब्दों में लिखा गया है, वही चीज आराम से एक एक को करके शब्दों में लिख देना है बाबू, ठीक। आपको चिंता नहीं करना है। यहाँ पे तीसरा नंबर विषय प्रश्न पत्र में, यहाँ पे जैसे विषय है ना सामान्य हिंदी सिखाया गया था वैसे ही किया, इसमें केवल भर दिया है प्रश्न पत्र में, जैसे पेपर का कोड होता है यहाँ पे जैसे लिखा होगा सेम वही चीज यहाँ पे भरा गया है, ठीक। यहाँ पे सोमवार जैसे पेपर का टेस्ट हो गया मान लीजिए, तो यहाँ पे मैंने सिखाया था कि आपका 24 को पेपर है तो आप वही भर लीजिए, ठीक है। तो ये वही भरा है इसमें 24/2/2025 और द्वितीय पाली। यहाँ पे देखिए रूम नंबर डालना था, यहाँ पे क्या था सिग्नेचर किया हूँ, ठीक। इसी तरीके से, और यहाँ पे आपको टच नहीं करना है, तो ये एग्जामिनर करेगा, ठीक। तो ये चीजें ये बच्चा भरा है। अब देखिए यहाँ से कॉपी जो है आराम से हम एक एक चीज आपको दिखाएंगे, और कैसे आप भी लिख के आएंगे, कितना कितना नंबर कट जाता है, कितना आपको जुड़ जाएगा, सब एक एक चीज देखेंगे। यही आपका पेपर समझिए कि 2025 का आ गया सामने, ठीक। अब इसमें जितने भी आपके खंड क से क्वेश्चन से पहला का पांचों यहाँ पे दिख रहा है ना, सबको खंड वाइज करना है। यहाँ पे खंड लिखा है बच्चा, तो सबसे पहले आप भी ब्लू और ब्लैक पेन से लिखना बाबू, ठीक। और खंड क लिख के इसमें प्रश्न संख्या ऐसे लिख लेना, यानी प्रश्न उत्तर लिखिएगा। इसका मतलब ये होता है कि प्रश्न का उत्तर पहला का आप यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक। तो यहाँ पे लिखा है बच्चा एकदम सही सही लिखा है भाई, हमने तो यहाँ पे देखा और लाइव में चेक करेंगे। माधुरी पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई थी, यहाँ पे सीधे सीधे आंसर लिखा है द्विवेदी युग, यहाँ पे सही लिखा है। तो यानी कि पहला का क का दूसरा विकल्प सही है, तो ये क का दूसरा सही लिखा है। ऐसे यहाँ पे देखिए शेर एक जीवनी के लेखक है शेखर, तो यहाँ पे कौन सा है अंग्रेजी, तो यहाँ पे तीसरा लिखा है ना ख का, तो मैंने मिलाया, ये बच्चा जो है पांचों विकल्प वाला सही किया है, तो यहाँ पे इसका 5 नंबर तो तुरंत ही बन जाता है, ठीक है। अब इसी तरीके से देखिए बहुविकल्पी में नंबर नहीं कटता है, लेकिन सही जवाब देके आना है, क्योंकि यही तो आपका फुल मार्क्स गेन कराता है 10 नंबर। चलिए यहाँ पे आएंगे दूसरा प्रश्न पे, तो ये भी देखिए दूसरा के क ख ग घ अंग 5, यहाँ पे भी क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे पद्यांश से पूछा जाता है, ठीक है, पद साहित्य से। तो ये रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई थी, तो अवधी भाषा में। तो बहुत ही बढ़िया से उत्तर दिया है। देखिए आपको क्या करना है कि एक लाइन छोड़ के नीचे से प्रश्नोत्तर लिख के, और तब से इसमें ब्लैक पेन से क ख ग लिख लिया है बहुत ही अच्छे से, और क का पहला अवधी भाषा में देखिए बहुत ही अच्छे से लिखा गया है। इसमें परमाल रसों की रचना भी लिखा है, इसमें क्षयवाद की रचना नहीं है, चारों में से कौन सा होगा। इस तरीके से पांचों का सही मैंने चेक किया, तो बहुत ही बढ़िया किया था, इसमें एक भी नंबर उसका नहीं कटेगा। इस तरीके से आप भी पेपर में लिखोगे, समझ रहे हो क्यों दिखा रहा हूं, जांच रहा हूं, ताकि आपकी कॉपी ऐसे ही चेक की जाएगी। आप देखिए इसमें एक बच्चा क्या किया था कि इसमें दोनों साइड नहीं लिखा था,
इसमें कॉपी में दोनों साइड नहीं लिखा था, बोला था कि सर मैं एक ही साइड लिख रहा हूं ताकि आपका भी काम हो जाएगा। तो मैंने बोला कि चलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको बोर्ड की कॉपी में दोनों साइड लिखना। बाबू ये पेज हो गया ना, तो इस पेज के इधर भी लिखना होगा बोर्ड के कॉपी में। अगर यहां नहीं लिखेंगे तो आपका नंबर बिल्कुल कट हो जाएगा, कम आएगा। इसलिए आपको सारा चीज सिखा रहे हैं। तो आप दोनों साइड में लिखिएगा, इधर भी लिखिएगा। अब यहां से आप क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करिएगा, लेकिन इस पे वीडियो बनवाने के लिए बच्चे से बोल दिया था, तो ये एक ही साइड लिखा है, तो आपको ये सावधानी रखना कि दोनों साइड लिखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब यहां से क्वेश्चन नंबर देखिए, इस पे आपका नंबर बिल्कुल नहीं कटता है। जिससे आपका 3 नंबर गद्यांश पद्यांश, एक गद्यांश आता है ना 10 नंबर का, इसमें बच्चा जो है संकेत डाल के जन का प्रवाह, इसमें 2 गद्यांश आया है, तो ये भी आया है और ये भी आया है। तो बच्चा देखिए कौन सा किया है, यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 3 डाला है इसमें, और संकेत डाल दिया जन का प्रवाह। इस तरीके से संकेत जब डाल लेंगे तो एग्जामिनर को जांचने में आसानी होगी, तो आराम से ये जांच लेगा। इसमें 5 प्रश्न है, एक एक प्रश्न का आंसर दिया है। देखिए इस तरीके से जन का प्रवाह किस तरह होता है, इसमें लिखा है पहला का कि जन का प्रवाह अनंत होता है। इस तरीके से जब आप भी लिखें तो 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से कॉपी चेक की जाएगी। पाठ का शीर्षक और लेखक इस तरीके से पूछा है, तो जन का प्रवाह जो है ये राष्ट्रीय जन लिखा है ना, तो यहां से दूसरा लिखिएगा पाठ का शीर्षक ब्लैक पेन से राष्ट्र का स्वरूप, और इसके लेखक कौन होंगे, तो वासुदेव सरगवा। यहां से भी इसका 2 नंबर मिल जाएगा। इसी तरीके से मैंने चेक किया तो ये बच्चा जो है सारा का सारा क्वेश्चन अच्छा करता गया है। रेखांकित अंश की व्याख्या किया है, सूर्य की रश्मियों की प्रभाव यहाँ पे राष्ट्रीय जन ने तदत में प्राप्त किया। सभी का आंसर भाई बहुत ही अच्छे से देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या अच्छे से किया है, तो यहाँ भी इसका 2 नंबर मिल गया। और सूर्य की रश्मियां यहाँ पे जो प्रश्न पूछा था उसका जवाब दिया है। यहाँ भी इसका राष्ट्रीय जन भूमि के साथ तदत में प्राप्त किए, मतलब कि पूरा का पूरा इसका नंबर 2-2 नंबर करके 5 क्वेश्चन में 10 नंबर यहां से मिल गया, ठीक है। कितने नंबर, 10 नंबर तो यहां से मिल गया, और बहुविकल्पी में भी 10 नंबर पा गया। तो इस तरीके से आप दोनों साइड लिखेंगे बाबू, इधर भी लिखेंगे। आपको मैं इसलिए बताते चल रहा हूं, इतना चिंता मत करिएगा, दोनों साइड लिखना है ध्यान से। अब देखिए पद्यांश में आते हैं। ये जो बच्चा है पद्यांश की, यहां से लिखा है ना कि मुझे फूल मत मारो, मैं अबला वाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। इस प्रश्न में 2 आपके मतलब कि अथवा में भी क्वेश्चन मिलेगा पद्यांश का, तो यहां भी दिया रहेगा, तो किसी एक को करना है। जैसे कि इसमें देख लेते हैं कौन सा किया है बच्चा, ये मुझे फूल मत मारो, यानी कि पहला ही किया है। इसमें दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे पहला ही किया है, मुझे फूल मत मारो। इसी से पता लग जाता है कि कौन सा पद्यांश बच्चा किया है। इसमें प्रश्न पूछा है ना कि उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक एवं रचयिता के नाम पूछा है इसमें, तो इसमें पाठ का शीर्षक लिख दिया है कि गीत से मिला है, और पाठ का रचयिता मैथिली सरगुप्त। बहुत ही सुंदर सा यहाँ पे 2 नंबर तो मिल गया इसका बिल्कुल। आप देखेंगे इसी गद्यांश और पद्यांश में नंबर नहीं कटता है, लेकिन आपको बताऊंगा कहाँ पे कट जाता है। बच्चे वहीं पे डरते हैं, सारा चीज अवगत कराएंगे। इसमें इसका दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही था, मैंने चेक किया, और रेखांकित अंश भी सही था। इस तरीके से 2-2 नंबर करके इसका कितना नंबर मिल गया बाबू, 10 नंबर। आप देख लीजिए, सही सही सटीक ऐसे ही नंबर डाल के करना, ठीक है। इसके बाद यहां तक भी था, इसमें मैंने चेक किया था। अब यहाँ पे देखिए लिखा क्या, इसमें लिखा है ना कि प्रश्नोत्तर संख्या 5 की क, इसमें आएंगे। अब यहाँ पे पेपर जो है इसका हमने पेपर का पूरा 2 कॉपी करा के बच्चों का टेस्ट लिया था, ठीक है, उसको पता नहीं था। बट यहाँ पे देखिए लिखा है ना कि क नंबर के लेखक का साहित्यिक परिचय हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर, एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसमें से एक का लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। इसमें बहुत ही, अब मैंने ये चीज देखा कि इसमें जो लिखा है सटीक लिखा है। इसमें जीवन परिचय संक्षिप्त में मेन चीज जो सिखाए थे उसको सेम वैसे ही कॉपी मार दिया है। यानी कि यहाँ पे जो बोला था कि आप जन्म सन ब्लैक पेन से और मृत्यु सन ब्लैक पेन से लिखना, सेम D2 लिखा है बाबू। तो यहाँ से आपका यहाँ से 2 नंबर मिल जाता है। कितने नंबर, 2 नंबर। और जैसे ही साहित्यिक परिचय लिखेंगे, यहाँ से इनके बारे में थोड़ा साहित्य में क्या स्थान था, इन सभी चीजों को लिखा है। इस तरीके से आप पूरा लिखा है। देखिए कृतियां जो है इस तरीके से उनकी आलोचनात्मक कृतियां जो है 3, 4, 5, 7 लिख दिया है, ठीक है। निबंध संग्रह लिखा है, उपन्यास लिखा है, तो यहां से भी 3 नंबर मिल गया। तो टोटल की बात करूं बाबू, तो इसको कितने नंबर मिल गए, तो 5 नंबर। यहाँ पे नंबर नहीं कटेगा। अब देखिए कहां पे कटता है, वो भी सारा चीज इसी वीडियो में हम कंफर्म सिखा देंगे। अब देखिए उसको मैंने सिखाया था कि जब कवि का लिखिएगा तो उसने देखा देखी यहाँ पे हाइलाइटर का प्रयोग किया, हाइलाइटर लेकर गया था। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप पेपर में ये गलती मत कीजिएगा, हाइलाइटर का प्रयोग नहीं करना है। नहीं तो यहाँ पे सीधे सीधे
क्रॉस का चिन्ह लगेगा और यहाँ पे इस नंबर पे 0 मिलेगा यहाँ पे। इसीलिए बाबू इसका नंबर मैं तो दे देता हूं, लेकिन बोर्ड के कॉपी में नहीं मिलेगा। ये मेरी बात पहले समझ लो। बोर्ड एग्जाम में हाइलाइटर से अगर ये करेंगे गलतियां तो नहीं मिलेगा नंबर, इस पे 0 मिल जाएगा। लेकिन मैं इसको बता दिया हूं कि ये गलती मत करना एग्जाम में, लेकिन उसको मैं प्रोत्साहित किया हूं कि चलो बहुत ही अच्छे लिखे हो, लेकिन हाइलाइटर का प्रयोग मत करना। तो ये भी जयशंकर प्रसाद का लिखा है, बहुत ही अच्छा लिखा था, मैंने पढ़ा। इसमें जन्म सन मृत्यु बहुत ही अच्छा दिया, लेकिन ये हाइलाइटर गलत कर दिया था। फिर भी मैं नंबर नहीं काटा इसका, क्योंकि मेहनत किया था। इसमें देखिए पूरा जो है इसका पूरा मैंने चेक किया, इसमें भी 5 नंबर ये पा गया था, और आप भी ऐसे ही पाओगे। चिंता नहीं करना है, आराम से जीवन पर्ची में मेन जन्म और मृत्यु सन डाल लेना। इसके बाद ये साहित्यिक सेवाएं, रचना, निबंध, ये सारा चीज आप हेडिंग लगा के अच्छे से इनके बारे में लिख देना। ठीक, अब हम चलते हैं, इनके साहित्यिक स्थान भी सही था। आगे हम देखेंगे पेपर में बाबू, आराम से समझ लो ना, वहां पे 24 तारीख को ऐसे ही लिखना होगा। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 6 में लाठी कहानी कथा वस्तु पे आता है ना, 80 शब्दों में लिखना होता है। ध्रुव यात्रा पे लिख सकते हैं, या इसमें ये 2 ही ऑप्शन दिया है, तो भाई आप आराम से तैयारी करके रखोगे ना तो हो जाएगा। देखिए इसमें कौन सा लिखा है, तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 6 का अथवा लिखा है, इसका मतलब इसमें कौन सा है, ध्रुव यात्रा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें ध्रुव यात्रा कहानी पे उद्देश्य पे लिखा है, तो इतना ही लिखा है, इसमें जितना है ना उतना सही लिखा है, तो इसमें भी इसका 4 नंबर मिल जाएगा। 1 नंबर कटेगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि इसने थोड़ा सा यहाँ पे छोड़ा है, थोड़ा सा यहाँ पे छोड़ा इनके बारे में, थोड़ा सा आप भी ऐसे छोड़ दोगे भाई तो यहाँ पे निश्चित है कि नंबर काट लेगा। इसीलिए ये निश्चित वाले कंसेप्ट है ना, ये ध्रुव यात्रा चाहे पंचलाइट चाहे बहादुर, ये निश्चित कहानी है, उनके बारे में सही साफ साफ नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा छोड़ देंगे तो नंबर कट जाएगा। इसलिए इसका 4 ही नंबर मिला इस पे। ठीक है, आपको मैं बताऊंगा, सजेशन इस सही दिशा में दे रहा हूं। इसके बाद चलेंगे 7 नंबर, ये 100 पठित खंड काव्य के आधार पर इसको दिया था। तो इसने क्या किया है कि इस प्रश्न को किया ही नहीं, मैंने चेक किया तो इसमें किया ही नहीं था। देखिए इसने सीधे डायरेक्ट खंड ख स्टार्ट कर दिया है, तो आप ऐसी गलती नहीं करिएगा। देखिए बाबू, आप ये जो खंड ख 100 पठित खंड काव्य आता है, ये 7 नंबर प्रश्न, ये 5 नंबर तो यहीं से इसका कट गया। इसको पता ही नहीं था, मैंने समझाया था बार बार, फिर भी इसको पता नहीं था कि कौन सा करें, वो सस्पेंस में आ गया था कि कौन सा पढ़ें, इसमें से कौन सा करें। लेकिन आप ऐसा गलती नहीं करिएगा, आपके जिला वाइज आता है कि आप इस जिले के हैं तो इस जिले के याद करिए, आप इस जिले के हैं तो इस प्रश्न को याद करके लिखना है। तो जैसे मैं बलिया जिला से हूँ, बता रहा हूँ पर्सनली, तो मेरे जिले में ये आता है, जैसे 2 नंबर पे दिया है सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर द्रौपदी का चरित्र चित्रण, या अथवा में दिया है सत्य की जीत खंड काव्य के कथन वस्तु, तो इस पे लिखना था। तो इसने नहीं लिखा, तो इसको मैंने डांट भी दिया और बहुत बताया कि कैसे लिखना है। आप जिस जिले से कमेंट करना, ताकि मैं आपको भी बता दूं, कमेंट करना बाबू, और वीडियो को प्यारा सा तो लाइक कर दो बाबू। आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, सारी चीजें समझा रहे हैं, कौन मतलब कि पूरी जानकारी देने का मतलब क्या है, पूरा अच्छा स्कोर करेंगे। तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करना, चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब करो। चलिए आप 7 नंबर खुद करिएगा। इसका देखिए कितने नंबर घट गए, 1 नंबर तो वहां से घट गया, और प्लस ये 5 नंबर का यहाँ से 6 नंबर तुरंत घट गया। आगे अभी देखते हैं क्या होता है इसका। तो आप ऐसी गलती नहीं करना है। अब देखिए ये सही किया है कि सभी खंड क वाले प्रश्न लाइन से ही किया है। ठीक है, ये नहीं कि खंड क वाले को इस खंड ख में लाया, नहीं, हमने तो देखा। ठीक है, आप ऐसी गलती नहीं करिएगा, सिखाएंगे अभी जस्ट। यहाँ पे खंड ख में जैसे एंट्री करेंगे, इसमें एक गद्यांश मिलेगा, ये आपके संस्कृत का गद्यांश रहेगा 7 नंबर का, जैसे यहाँ पे भी दिया है, इसमें यहाँ अथवा में भी। तो दोनों में से कौन सा किया है अभी जस्ट पता कर लेते हैं। देखिए इसमें प्रश्नोत्तर संख्या खंड डालेंगे पहले, इसके बाद खंड ख लिखेंगे। ख का यहाँ पे प्रश्न संख्या 8 का क, इसमें संकेत लिखा है, बहुत ही अच्छी काम किया है कि संस्कृत साहित्यम यहाँ पे लिखा है ना, इसका मतलब ये पहला ही गद्यांश किया है। इसका संदर्भ लिखना होता है, अनुवाद। तो ये संस्कृत साहित्यम आदि कविया वाल्मीकि महर्षि व्यास कवि कुलगुरु कालिदास अन्य भास भारवी ये मतलब पूरा अच्छे से इसका यहाँ पे संदर्भ लिखा है। थोड़ा देख लिया जाए कि संदर्भ में प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक लिखा है ना। इसके बाद संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषाया महत्तम नामक पाठशील अवतरित है, बहुत ही अच्छा लिखा है। यहाँ पे तो 2 नंबर इसका बिल्कुल बनता है भाई, बिल्कुल बनता है। आराम से आप ऐसे लिखेंगे। अब एक एक चीज का लाइन का यहाँ पे हिंदी में व्याख्या भी
ये किया हुआ है बहुत ही अच्छा से, मैंने चेक किया था पूरे अच्छे से। संस्कृत साहित्यम आदिकव्य वाल्मीकि महर्षि व्यास कवि कुलगुरु कालिदास अन्ये च भास भारवीय व भूत्यादयो महाकाव्य स्काव्य ग्रंथेन यहाँ तक, पहले तो यहाँ तक पढ़ेंगे। अदापि पाठका नाम हृदय विराजन्ते, इस तरीके से इसका पूरा अच्छे से पहले देखें क्या लिखा है इसमें। अनुवाद हेडिंग डाल लिया है, बहुत ही अच्छी बात है। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कवि कुलगुरु कालिदास और दूसरे भाषा यानी कि जो भास भारवी भावभूति आदि, ये सही एकदम है। यानी कि इसका आप ऐसे ही कॉपी लिखेंगे, इसी तरीके से बाबू लिखेंगे। आप समझिए कि इस तरीके से जब लिखेंगे तो आपको इस कॉपी से कितने नंबर मिल जाएगा, सॉरी यहाँ गद्यांश से, तो यहाँ से 5 नंबर ये और प्लस जब यहाँ पे मिलेगा 2 नंबर संदर्भ पे, तो टोटल की बात करूं तो ये गद्यांश कितने नंबर का हो गया बाबू, ये 7 नंबर का मिल गया। अब यहाँ पे नंबर नहीं कटेगा, आपका गद्यांश हो या पद्यांश नंबर नहीं कटता है, क्योंकि बच्चा उसका सेंस कुछ दूसरे भाषा में भी बना के लिख दे तो भी हो जाता है। लेकिन आप गलती ऐसा मत करिएगा कि छोड़ के आ जाइए, आप भी उसका सेंस समझिए, कुछ दूसरे भी भाषा में उसकी व्याख्या कर देना, लेकिन छोड़ना नहीं है, ठीक है, इसलिए नंबर मिल जाता है। तो आप भी ऐसा प्रयास करना कि जो ना आए फिर भी उसका प्रयास करना कि लिख के ही आए, ठीक है। चलिए अब आगे इसमें देखिए 8 का ख में ये जैसे श्लोक दिया है ना, इस श्लोक का जैसे जल बिंदु निपातेन क्रमशः पुर्यते घटः स हेतु सर्वविदिनम धर्मस्य च धनस्य च, इसमें 2 दिया है, अथवा में भी दिया है बाबू, तो दोनों में से कौन सा किया है अभी देख लिया जाए। आराम से हम लोग एक एक चीज को समझेंगे, क्योंकि हमें यही चीज प्रदर्शन दिखाना है 24 तारीख को, या फ्यूचर बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं उसका भी, ठीक है। जिसे प्रश्नोत्तर संख्या 8 का ख लिखा है, बहुत ही अच्छी बात है। संकेत जल बिंदु वाला किया है, इसका मतलब हमें पता चल गया कि ये ऊपर वाला बच्चा किया है, अथवा वाला नहीं किया है, बहुत ही अच्छी बात है। संदर्भ लिखा है कि यह श्लोक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी शीर्षक पाठ से अवतरित है, बहुत ही अच्छी बात है कि 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। अब इसी चीज का यहाँ पे अनुवाद भी करना था इसका हिंदी में, क्या लिखा है इसमें कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः पर्यटते, यहाँ पे लिखा है घटः, इसका अर्थ लिखा है अनुवाद हिंदी हेडिंग डालने के बाद से कि जल की एक बिंदु गिरने से, सॉरी बूंद है बाबू, बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। समस्त विदाओं धर्म और धन को संग्रह करने का यही हेतु कारण रहस्य है। मैंने तो इसको पढ़ा था, एकदम इसका याद ही है, मतलब कि ये बच्चा जो है सही किया था। यहाँ से इसका 5 नंबर बन गया। टोटल की बात करूं तो यहाँ से भी 7 नंबर मिल गया, इसका नंबर नहीं कटता है भाई, तो इसलिए कहते हैं कहाँ नंबर कटेगा, कहाँ पे आपको अच्छे से लिखना है, सावधानी ध्यान से रखना है, ठीक। चलिए अब आएंगे जैसे ही यहाँ पे अपठी सॉरी 9 नंबर पे है ना, ये 9 नंबर का देखिए बाबू, इसमें लिखा है इसमें कि निम्नलिखित लोकोक्ति एवं मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिख के वाक्य प्रयोग करिए। अब ये बच्चा देखते हैं कौन सा किया है, चारों में से किसी एक ही को करना था। मुंह फुलाना का बता लीजिए, या हाथ पीले करना का, या दाल में काला का बता लीजिए, सावे हरे न भादो सूखे इसका बता लीजिए। चलिए देखते हैं किसका किया है। हाँ, प्रश्न संख्या तो बहुत ही 9 नंबर अच्छे से डाल रखा है, इसमें पहला नंबर डाला, यहाँ पे देखिए पहला डाला है इसमें कि मुंह फुलाना, इसका अर्थ भी लिखा है असंतुष्ट होना, बिल्कुल यहाँ से 1 नंबर तो ये मिल गया। और वाक्य प्रयोग यहाँ पे जब कर दिया कि छोटी छोटी बातों पर मुंह फुलाना उचित नहीं, यानी गलत है, तो ये भी सही है। इसका मतलब यहाँ से 1 नंबर दोनों पे मिलता है, 2 नंबर यहाँ से पा गया। ऐसे ही पाओगे जब अच्छे से लिखोगे तो, ठीक। अब अगला प्रश्न 10 नंबर, इच्छाएं नाना प्रकार की नाना विधि, ये जो है आपका ये गद्यांश अपठित है, इसमें भी प्रश्न दिए गए हैं। ये भी प्रश्न 3 ही है, ये 2-2 नंबर के, लास्ट वाला 1 नंबर का है। तो इसमें देखिए ये बच्चा जो है 10 नंबर लिखा है, और यहाँ पे क्या है कि प्रवृत्त न चक्रम, यहाँ पे सही है। ये थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब लग रहा है, इसमें 1 ही नंबर दिया जाएगा, और इसमें भी 1 नंबर, तो ये 1 नंबर 2 और ये 2 नंबर, तो यहाँ से भी 4 नंबर ये पा गया। इसमें भी 1 नंबर कट गया इसका, तो ध्यान रखिए कि पहले से 5 1 4 1 5 नंबर 1 6 नंबर कटा था, इसमें भी 1 नंबर कट गया, 7 नंबर तो कट गया इसका 100 में से, पहले ही कट गया 7 नंबर। अब आइए इसको हम दिखाते हैं आगे, आप आराम से सीख लो। 100 में 100 लाना है तो वो भी चीजें हम सिखाएंगे लास्ट में, थोड़ा पीछे कर लें, ध्यान समझो।
अब ये तो काम कर लिए। 11 में आएंगे क में, ख में, ग में, घ में, यानी 4 11 के 11 नंबर प्रश्न में 4 क्वेश्चन हैं। इससे इसमें लिखा है ना प्रश्नोत्तर संख्या 11 की क पहले किया इसमें। इसका मतलब कि यहाँ पे क में वसन व्यसन का यहाँ पे क्या लिखा है कि वस्त्र और आदत, बिल्कुल सही किया है बच्चा। यहाँ पे अत्र और अन्य का अर्थ लिखा है अनाज और दूसरा, बिल्कुल सही। यहाँ से तो इसका नंबर मिल गया बाबू, यहाँ से इसका एक एक नंबर दोनों पे मिल गया, तो यहाँ से इसका 2 नंबर तो पॉजिटिव हो गया। ठीक, आगे बढ़े ना, यहाँ से देखते हैं। यहाँ से ख नंबर लिखा है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। इस तीनों में से किसी एक के 2 अर्थ लिखना है। जैसे चपला है, जीवन है, शिव है, तो क्या लिखा है इसमें? चपला का ही लिखा है। 2 अर्थ बोलना था ना इसमें, बिजली और लक्ष्मी। प्रश्नोत्तर संख्या आप डालिएगा और एक एक लाइन छोड़ के भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं एग्जाम में, आप भी ऐसे लिखिएगा। और बहुत बच्चे डरते हैं कि कैसे लिखें सर, तो यहाँ से इसका नंबर कितना मिल गया बाबू? ये 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 लिखना है, एक एक नंबर, तो इस पे मिल जाएगा 2 नंबर बिल्कुल यहाँ से। और साथ में पढ़ाई के साथ साथ ये भी तो जरूरी है कि लिखने का तरीका पता हो, क्योंकि टॉपर बनना है भाई, तो हर एक चीज से जानकारी होना अवगत जरूरी है। इसलिए सारा चीज आपको सिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, समझिए। इस वीडियो को लाइक नहीं किया भाई, तो लाइक तो बनता है। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसे ही फिजिक्स की, केमिस्ट्री की भी अभी कॉपी चेक करके दिखवाएंगे, क्योंकि टेस्ट लिया गया है सारा सब्जेक्ट का, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जैसे ही ग पे आएंगे तो निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करिए। जिसे जो शिक्षा देता है उसको क्या बोलते हैं? शिक्षा बोलते हैं। जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ बोलते हैं। देखिए क्या लिखा है इसमें, प्रश्नोत्तर संख्या 11 के ग लिखा है, बहुत ही अच्छी बात है। पहला का अ लिखा है शिक्षक, बहुत सुंदर। दूसरा का अ लिखा है सर्वज्ञ, बहुत अच्छी बात। तो यहाँ से भी 2 नंबर पा गया, देख रहे हैं ना, ऐसे ही। लेकिन आपको दोनों साइड लिखना भाई, बार बार बता रहा हूं, बार बार की दोनों साइड कॉपी लिखिएगा, है ना। और एक गलती यहाँ पे किया है, अभी हम बताएंगे। जैसे कि ये जैसे ही घ नंबर पे आओगे, निम्नलिखित प्रश्नों के किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करिए, ठीक है। तो इसमें से मैं भोजन कर लिया हूँ, मेरा बड़ा भाई आ रहा है, मैं कलम के साथ लिखता हूँ, सूर्य पूरब से निकलता है। इसमें से कौन सा किया है देखते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 11 का घ, इसमें पहला दूसरा लाइन्स किया है। मैं भोजन कर चुका हूँ, कर लिया हूँ नहीं, कर चुका हूँ, बिल्कुल सही किया है। यहाँ पे क्या लिखा है? मेरा बड़ा भाई आ रहा है, इसका सही क्या होगा? मेरे बड़े भाई, मेरे इज्जत के साथ यहाँ पे मेरे हो जाएगा, इसलिए यहाँ से इसका 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक। तो अब देखिए इसमें कॉपी वाइज शेष नीचे बची हुई है, ये वाली कॉपी छोड़ के और लग रहा है इधर किया है, देखिए। तो आप भी पेपर में ऐसी गलती नहीं करिएगा। अब इतना इतना छोड़ के कॉपी भरने के चक्कर में लग जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा ना, इसलिए आप इतना पे समाप्त हुआ तो आप 2 लाइन छोड़ सकते हो और इसके नीचे प्रश्नोत्तर डाल लेना, ठीक है। इसलिए सब कुछ सिखाना जरूरी है। अब हम चलते हैं, देखते हैं आगे क्या लिखा है इसमें। वाव, रस पे आ चुका है। ये 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए क ख ग, ये तीनों मिलकर 6 नंबर का आता है ना, 2-2 नंबर के प्रति क्वेश्चन, जिसे संयोग रस और श्रृंगार रस, सॉरी, संयोग श्रृंगार रस और करूड़ रस। इसमें क्या लिखा है? करूड़ रस देखा मैंने। प्रश्नोत्तर संख्या 12 के क में लिखा है करूड़ रस का पहले परिभाषा लिखा है, इसके बाद अस्थाई भाव, उदाहरण, बहुत ही सुंदर। एक भी नंबर तो कटने का चांस ही नहीं बनता है इसमें। जैसे कि अशोक अथवा दुख, ये सभी सही लिखा था इसमें। अस्थाई भाव में जैसे कि ये आलंबन क्या है इसमें, आश्रय क्या है, उद्दीपन क्या है, संचारी भाव, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इस तरीके से लिखा है। एग्जाम्पल भी आप जरूर लिखिएगा। जब भी आप रस का कोई भी परिभाषा लिखें तो एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे तो 1 नंबर यहाँ से कट जाएगा, इसलिए एग्जाम्पल लिखना जरूरी है। और इस पे 1 नंबर, इस तरीके से करके आपका 2 नंबर का ये आपका रस से मिल जाएगा, ठीक। आगे क्या है इसमें? यमक अथवा रूपक, देखते हैं क्या लिखा है इसमें से। यमक लिखा है, बिल्कुल सही है। यमक 12 के ख पे लिखा है इस तरीके से। यमक का परिभाषा लिखा है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे उदो जोग जोग हम नहीं, इसका भी सही से अर्थ लिख चुका है, बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे भी 2 नंबर मिल गया इसका। इस पे नंबर भाई कटता ही नहीं, क्योंकि बच्चे रट लेते हैं इतना ना, तैयारी कर लेते हैं कि नंबर कटने का चांस ही कम हो जाता है। अब यहाँ से आएंगे तो अगला दोहा और सोठा में से कौन सा किया है आगे हमें पता चल जाएगा। जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 12 का ग लिखा है, बिल्कुल सही तरीके से दोहा छंद लिखा है, हेडिंग बहुत सुंदर। और इसका अर्थ भी यहाँ पे परिभाषा के थ्रू दिया है, बहुत सुंदर। आगे इसका एग्जाम्पल लिखा है, क्या लिखा है? उदाहरण भी देना होता है भाई, मेन तो एग्जाम्पल पे 1 नंबर बन जाता है। तो यहाँ से भी 2 नंबर इसका बन गया। कितने नंबर? 2 नंबर, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे भी हमको लग रहा है छोड़ा है इतना, तो आप भी छोड़िएगा मत भाई, पहले समझा रहा हूँ सभी बच्चों को।
अब इसके आगे पेपर में क्या है थोड़ा देख लेते हैं, नंबर कहाँ कटता है। टॉपर में आ जाएगा हमको लग रहा है, ये काफी अच्छा रिस्पांस जा रहा है इसका। अपने गांव अथवा शहर के ये पत्र लिखने के लिए आता है ना, ये विद्यालय में अनुशासन व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र। चलते हैं देखते हैं किस पे लिखा है, क्योंकि यहां से प्रश्नोत्तर संख्या 13 नंबर का बहुत सुंदर क्या लिखा है इसमें। एक चीज तो मैंने इसमें नोटिस किया कि यहाँ से इसका 1 नंबर बिल्कुल कटने वाला है। क्यों? क्योंकि 6 नंबर का ये आता है और इसने विषय लिखा ही नहीं है कहीं पे भी। जब यहाँ पे विषय नहीं लिखोगे भाई तो कैसे पता चलेगा एग्जामिनर को कि किस टॉपिक पे आप लिखे हैं, क्योंकि 2 टॉपिक तो दिया है नीचे और ऊपर, तो इसमें देखते हैं किस टॉपिक पे लिखा है, पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए 1 नंबर तो काट लेगा एग्जाम्पल, यहीं पे एग्जामिनर काटेगा, बिल्कुल काटेगा, मुझे पता है। पढ़ेंगे सेवा में सामुदायिक महोदय, दैनिक जागरण इलाहाबाद, आपके सम्मानित पत्र के माध्यम से मैं आप इलाहाबाद नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी को, यानी कि स्वास्थ्य अधिकारी, इसका मतलब पता चल रहा है साफ साफ कि ये किसके बारे में, शहर की सफाई हेतु। क्या लिखेंगे यहाँ पे विषय आप पेपर में लिख लीजिएगा, शहर की सफाई हेतु। आप पता चल गया ना कि शहर के सफाई हेतु, ब्लैक पेन से लिखिएगा, मैं तो रेड से जांच रहा इसलिए लिख दिया। यहां से इसका 1 नंबर तो बिल्कुल कट गया है, पता चल गया मुझे। ये यहां से तो फॉर्मेट जो सही सही लिखा है, इसमें क्या ध्यान देता है एग्जामिनर कि ये जो सही है इस पे पहले ध्यान देता है, ये एड्रेस क्या है, सही तो है, बिल्कुल सही है। अब ये जो अपनी प्रॉब्लम लिखा है इसमें कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी सही लिखा है। अब यहाँ से आगे थोड़ा सा इधर भी लिखा है लग रहा है मेरे को, हाँ यहाँ भी लिखा है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन यहाँ डेट भी डाला है कि 24 तारीख को सर पेपर है, तो 24 को भी डाल सकते हैं, हाँ बताए थे कि डाल देना। यहाँ भवदी भी अच्छी लिखा है, तो यहाँ से एक भी नंबर नहीं कटेगा इधर, लेकिन 1 नंबर यहाँ से कटने वाला है विषय पे। याद रखिएगा जब आप विषय नहीं डालेंगे पत्र लेखन में ना कि किस टॉपिक पे किस विषय पे लिखे, तो 1 नंबर बिल्कुल कटेगा, इसलिए इसको अब यहाँ पे 5 ही नंबर मिलेगा, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगला टॉपिक क्या लिखा है इसमें, थोड़ा सा हम भी देख लें। वाह, अगली टॉपिक तो यही लास्ट हमको लग रहा है। 14 नंबर की निबंध लिखने के लिए आता है ना इसमें 9 नंबर का, तो ये इसमें से पर्यावरण का है, इसमें बेरोजगारी है, देखते हैं किस पे लिखा है। 14 का यहाँ पे लिखा है और प्रश्नोत्तर संख्या ऊपर डाल दिया है, बहुत ही बेतुका काम करते हैं बच्चे। तो आप इस ऊपर मत लिखिएगा भाई, लाइन के नीचे लिखना है, इसलिए सब कुछ जरूरी है ना सीखना जीवन में। तो यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण पे यहाँ पे हेडिंग डाला है, प्रस्तावना लिखा है, ठीक है, यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं, प्रस्तावना लिखा है। तो यहाँ पे प्रकार लिखा है, इस तरीके से देख रहे हैं कि हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से यहाँ पे नंबर मिल जाएगा। अब इसमें बच्चे क्या करते हैं कि 9 नंबर की जो टॉपिक होती है इसमें बच्चे देखिए थोड़ा थोड़ा किया है, इसमें जल प्रदूषण लिख के इतना ही छोड़ दिया है, अब इसके बाद कुछ लिखा ही नहीं है। इधर देखते हैं, ये तो पेजे खत्म कर लिया है, इधर से हमको लग रहा है पूरा पेपर ही खत्म हो गया। ये केवल आपको देखने को मिल रहा है कि वायु प्रदूषण है इसमें, इसके बाद क्या है, मतलब कि हेडिंग डाल के ये छोड़ दिया है, क्या क्या हेडिंग डाल के छोड़ दिया है। मुझे तो लग रहा है इसका नंबर ही कम हो जाएगा साफ साफ। तो आप ऐसे अगर गलती करते हो तो आपको 9 नंबर के जगह आप समझ लीजिए कि आपको बस 5 ही नंबर मिल सकता है। बाबू आपको मैं बता रहा हूँ कि कैसे मिलेगा नंबर इस मतलब कि किसी भी निबंध पे आप इसके बारे में टॉपिक पे प्रस्तावना रूपरेखा लिखोगे, पहले रूपरेखा के अनुसार हेडिंग लगा लगा के लिखोगे तो नंबर मिल जाएगा। इसका 5 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि इतना काम किया है, कम से कम तो ये हेडिंग तो डाल दिया है, ये देख रहे हो ना, हेडिंग तो डाल दिया है। आप भी अगर ऐसे ही हेडिंग याद करके और इसी हेडिंग से संबंधित आप कुछ ना कुछ लिख दिए होते, 4-4 लाइन 5-5 लाइन पूरा, कम से कम 2 पेज मतलब पेज तक। 2 पेज का मतलब क्या हुआ, ये वाला 1 पेज कहलाएगा, 1 पेज ये कहलाएगा, 1 पेज और ऐसा लिखोगे, 4 पृष्ठ में लिखोगे कम से कम, तो अब जाके 9 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे इसका 5 नंबर मिल गया, तो समझिए कि इसमें से 4 नंबर तो कट गया ना। तो कितना नंबर कटा भाई, यहाँ पे लिखे थे ना 4 नंबर इसमें और 7 नंबर पहले से कटा था, 11 नंबर कट गया 100 में से, 100 में से 11 कटा, इसका मतलब 89 नंबर पे आ चुका है, देख रहे हो ना। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे जो ये किया है, ठीक है। तो आप लोग ये निबंध भाई बढ़िया से लिखना, हेडिंग लगा लेना, एक एक हेडिंग को आराम से उसकी व्याख्या करना, 4 से 5-5 लाइन। तो आपको यहाँ पे गारंटी दे रहा हूं कि 8 नंबर तो बिल्कुल ही मिल जाएगा, 8 नंबर मिल जाएगा भाई।
गारंटी बता रहा हूं। तो 8 नंबर आपका यहां से मिल जाएगा और यहां से 8 नंबर जब मिल जाएगा तो यहाँ पे इसका कितना नंबर मिला था, 5 ही नंबर ना, तो 3 नंबर तो प्लस हो गया, 89 3 कितना हो जाएगा, 92 नंबर तो आपका बढ़ जाएगा। और एक गलती इसमें क्या किया था ये बच्चा कि यहाँ पे प्रश्न संख्या 7 छोड़ दिया था ये खंड के बाद से यहाँ पे। तो आप प्रश्न संख्या जो आपका 7वां है स्वपठित खंड का अभी के आधार पे वो लिखेंगे तो वहां पे आपको 4 नंबर तो मिल ही जाएगा। इसका मतलब कि 95 तो फोड़ के आओगे, 95 फोड़ के आओगे, बिल्कुल ऐसे ही लिखना कॉपी। और मेरी पूरी गारंटी है कि अच्छे से लिखते हो। ये वाला हाइलाइटर का गलती नहीं करना है आपको। और दोनों साइड, ये दोनों साइड कॉपियां लिखनी है भाई, आपको सब कुछ सावधान कर दिया हूं, दोनों साइड लिखिएगा आराम से। ऐसे लिखेंगे तो समझिए कि आपको पूरा नंबर मिलेगा 95 से भी अधिक। हमको तो लगता है कि हिंदी हलवा है, आप 98 भी ला सकते हो क्योंकि आप इतना आसान कोई है ही नहीं। आपको देखिए इसका नंबर जो है यहाँ पे प्राप्तांक है, यहाँ पे प्राप्तांक, इसमें कितने नंबर चढ़ते हैं इसके बेस पे मैं आपको यहाँ पे नंबर जो है बच्चा का सीधे सीधे यहाँ पे इसका 89 आया है। अब इसका नंबर बढ़ेगा ही नहीं, इसका 89 जो आ गया ना सीधे सीधे वही रहेगा। तो आप ऐसी गलती नहीं करिएगा, पूरा चीजें साफ साफ भरिएगा, लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पहली बार हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।